आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कैलेंडर। कैलेंडर को दोस्तों हिंदी में पंचांग कहा जाता है। पंचांग कहा जाता है। इसका थ्योरी क्लासेस करवाएंगे। सबसे पहले बता दें कि जो कैलेंडर है ये होता क्या है। आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो बता दें कि कैलेंडर जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, दिन और तारीख को देखने के लिए कैलेंडर को देखा जाता है। कैलेंडर में दिन और तारीख दिया हुआ रहता है। अगर किसी तारीख को या दिन को हम लोग को पता करना था कौन सा दिन है तो हम लोग कैलेंडर देखते हैं। तो इसमें एकदम जीरो लेवल से हम बताएंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको छूटना नहीं चाहिए। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है। सात दिन जो कौन कौन होते हैं तो सोमवार होते हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इंग्लिश में चले तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। एक सप्ताह में ये 7 दिन होते हैं। अब बात करेंगे, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इससे एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। तो एकदम बेसिक से इसको समझेंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। कहीं कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसे कैलेंडर से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी दिन का दिया हुआ हो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि 2 मार्च शनिवार है तो 21 मार्च को कौन सा दिन होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिए हुए रहते हैं। हम लोग क्वेश्चन को देख करके गलती करवाते हैं। तो इसी के लिए एक वीडियो बनाए हैं प्रॉपर। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बनिएगा। हम शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन है दिया हुआ, अब मान लें कि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ कि 2 मार्च शनिवार है तो 21 मार्च को कौन सा दिन होगा। 2 मार्च शनिवार है तो 21 मार्च को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले बता दें कि जो मार्च का महीना है हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मार्च का महीना कितने दिन का होगा ये पता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मार्च का महीना 31 मार्च का होता है। जनवरी 31 होता है, फरवरी 28-29 का होता है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसका भी गिनने का एक तरीका होता है लेकिन उसको हम लोग बाद में बताएंगे। पहले बता दें कि अगर क्वेश्चन में है कि 2 मार्च शनिवार है तो 21 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो ये पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि 21 मार्च में 2 मार्च और 21 मार्च का अंतर निकालना पड़ेगा। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 में से 2 को घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा जो आ जाएगा वो 19 आएगा। इस दोनों का अंतर निकालेंगे, 21 मार्च में से 2 मार्च को घटाएंगे तो 19 मार्च आएगा। अब क्या करेंगे कि एक सप्ताह में हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में का 7 दिन के बराबर होता है। एक सप्ताह जो है वो 7 दिन का होता है। तो इसमें 7 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद शेषफल जो रिमाइंडर हमारा बचेगा, कितना बचेगा, 7 दूना 14। शेष हम 7 भाग करेंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 5। कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब ये जो शेषफल 5 आया है, हम लोग क्या करेंगे कि शनिवार जो है 2 मार्च को शनिवार है तो 21 मार्च को क्या होगा, तो शनिवार में 5 को जोड़ देंगे। अगर आगे का दिन पूछेगा, आगे का दिन पता करना होगा तो इसमें जोड़ेंगे। अगर पीछे का दिन पता करना होगा तो इसमें घटा देंगे। यही अगर पीछे का दिन पूछ देता तो यहाँ हम प्लस की जगह माइनस कर देते तो हमको पता चल जाता। लेकिन पूछ रहा है कि 2 मार्च को शनिवार है तो 21 मार्च को कौन सा दिन होगा। आगे का दिन पूछ रहा है तो शनिवार में 5 दिन जोड़ देंगे। तो 5 दिन इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो 5वां दिन हमारा ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च को बृहस्पतिवार हो जाएगा या गुरुवार। बृहस्पतिवार को ही हम लोग गुरुवार भी बोलते हैं। तो 2 मार्च शनिवार है तो 21 मार्च जो है हमारा कितना हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। इस तरह का मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन दिया हो, मान लीजिए कि यहाँ
एक और क्वेश्चन दिया हो कि 5 मार्च रविवार हो तो 28 मार्च कौन सा दिन होगा? 28 मार्च कौन सा दिन होगा? 2 मार्च रविवार है तो 28 मार्च कौन सा दिन होगा? सेम जो इसमें किए वही चीज़ इसमें करेंगे। 28 और 5 का हम अंतर निकाल लेंगे। 28 मार्च और 5 मार्च का अंतर निकालेंगे। अंतर निकाले कि दोनों में से घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा जो आ जाएगा 23। 28 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 23। 23 में क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। 23 में 7 से भाग करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल आएगा, 7 या 21, 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बच जाएगा हमारा शेषफल। अब क्या करेंगे कि 5 मार्च रविवार का दिन पड़ता है, इसमें जो शेषफल आया उसको जोड़ देंगे। तो रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार और मंगलवार आ जाएगा। सोमवार मंगलवार। तो जो 28 मार्च का जो दिन होगा, 28 मार्च का दिन, ये कौन दिन होगा? ये मंगलवार होगा। आप लोग भी चेक कर सकते हो, कोई भी डेट ले लीजिए और इसी तरह चेक कर सकते हैं। तो 28 मार्च का दिन मंगलवार हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब बात करने वाले कि दोस्तों कि महीना में है तो बन जाएगा। अगर मान ले कोई प्रश्न एग्जाम में साल या 2-3 महीने का बाद के बारे में पूछ दे या 1 साल 2 साल के बाद का पूछ दे तो उसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले बता दें कि जो साल हमारा होता है ये 2 तरह का होता है। जो वर्ष है, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है जनरल वर्ष। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है जनरल वर्ष। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है जनरल वर्ष। इस दोनों में अंतर क्या है? तो लीप वर्ष का जो फरवरी, इसमें अंतर यह है कि लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना होता है, फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और पूरा साल जो है वो 366 दिन का होता है। पूरा साल 366 दिन का होता है। लेकिन जनरल वर्ष जो होता है, जनरल वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होगा और पूरा साल 365 दिन का होता है। बस इतना ही अंतर है। अब लोग को याद रखना है कि लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होगा और पूरा साल 366 दिन। जनरल वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का और पूरा जो साल होगा वो 365 दिन का होगा। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। ये किसी भी मतलब प्रश्न को बनाने में अगर साल का हो तो ये आपको वहाँ पर काम देगी। अब दोस्तों बात ये आती है कि कौन सा साल पता करना होगा कि कौन सा साल लीप वर्ष है, कौन सा जनरल वर्ष है। तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे? तो बहुत आसान तरीका है, चलिए बताते हैं। कि अगर लीप वर्ष मान लीजिए कोई वर्ष दिया हो, मान लीजिए 2004 वर्ष दिया हो, ये अगर दिया हो और ये पूछ दे कि 2004 लीप वर्ष है या जनरल है, तो लीप वर्ष और जनरल वर्ष पता करने के लिए एक मतलब क्या है कि या तो 4 से भाग देना पड़ता है, और अगर जो वर्ष है वो सैकड़ा में हो, यही अगर 2000 रहता तो ये हमारा सैकड़ा में रहता। तो अगर 2004 है तो इसमें 4 से भाग होगा और ये 2000 सीधे है तो ये इसमें 400 से भाग देना पड़ता। अगर कोई भी वर्ष जनरल वर्ष मतलब हो, 2004 हो, सैकड़ा में नहीं हो तो उसमें सिर्फ 4 से भाग करेंगे। इस चीज़ को याद रखना आप लोग कि ये अगर सैकड़ा में वर्ष नहीं हो तो सिर्फ 4 से, अगर कोई वर्ष सैकड़ा में हो, 2000 हो, 3000, 4000, 5000, तो उसको 400 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 2004 हमारा लीप वर्ष है या जनरल वर्ष है, तो इसमें भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 इकाई 0 0, 4 इकाई 4 हो जाएगा। ये हमारा जो 2004 है वो 4 से पूरा पूरा कट रहा है। जब संख्या जो वर्ष है वो हमारा जब पूरा पूरा कट जाए तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? लीप वर्ष होगा। 4 हमारा लीप वर्ष होगा। 4 हमारा लीप वर्ष होगा। अब बात करें, मान ले क्वेश्चन जो कोई वर्ष दिया हो 2000 मान ले 6 हो, इसको पता करना हो कि ये लीप वर्ष है या कौन सा है। इसमें भी 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 और 6, 4 कटेगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये हमारा जनरल वर्ष हो जाएगा। कौन वर्ष होगा? जनरल वर्ष।
ये वर्ष 2004 जो है, 2004 हमारा लीप वर्ष है, और 2004 जो है, 2004 का फरवरी का जो महीना रहा होगा वो 29 दिन का रहा होगा, और पूरा साल 366 दिन का रहा होगा। लेकिन 2006 जो है ये जनरल वर्ष है, तो इसमें फरवरी का महीना 28 दिन का रहा होगा, और पूरा साल 365 दिन का रहा होगा। मान लेते कि एक और ले लेते 2012 ले लेते हैं। इसमें भी करके क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद देखेंगे कि संख्या पूरा पूरा कट रही है, तो 4 पंचे 20, 4 तिया 12, ये भी हमारा पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 2012 भी जो था हमारा वो लीप वर्ष था। लीप वर्ष था। और 2012 में फरवरी का जो महीना रहा होगा वो 29 दिन का रहा होगा, और पूरा साल 366 दिन का रहा होगा। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत है तो हम लोग इतना याद करेंगे कि लीप वर्ष का जो लीप वर्ष होगा वो 366 दिन का होगा। लीप वर्ष जो होगा हमारा 366 दिन, और जनरल वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। अगर मान ले कि सैकड़ा वाला वर्ष हो तो कैसे, तो हम अभी बताएं कि जब कोई वर्ष सैकड़ा में हो तो उसमें 400 से भाग करेंगे। अगर मान ले 2000 दिया हो तो इसमें 400 से भाग करेंगे। इस सैकड़ा में है तो इसमें 400 से भाग करेंगे। 30 जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 चौका 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये संख्या पूरा पूरा कट रहा है, तो 2000 भी जो है वो हमारा लीप वर्ष है। 2000 भी हमारा जो है लीप वर्ष है। 2000 में भी जो फरवरी का महीना रहा होगा वो 29 का रहा होगा, और साल पूरे 366 दिन का रहा होगा। अब इस तरह एक और देख ले, तो मान लेते हैं कि 3000 है। ये भी सैकड़ा में है, तो सैकड़ा में है तो इसमें भी 400 से भाग करेंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 30 जो है वो 4 से तो कटेगा नहीं, 7 चौका 28, 2 बच जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 3000 जो वर्ष आएगा, अभी नहीं, अभी तो 2000 है, आगे चलकर जो 3000 वर्ष आएगा वो हमारा लीप वर्ष नहीं, वो जनरल वर्ष होगा। अगर इसमें दोस्तों अगर 4 से सिर्फ भाग कर देता तो पूरा पूरा कर देता, लेकिन जब पूरा पूरा करता तो ये क्वेश्चन हमारा गड़बड़ा जाता। इसलिए जब सैकड़ा वाला वर्ष हो तो उसमें 400 से भाग करेंगे, और जनरल वर्ष हो तो उसमें 4 से सिर्फ भाग करेंगे। क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन करते हैं। पहला लिख लेते हैं। मान लें कि ऐसा 2 प्रश्न दिया हो, एक में बोल दे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष है, और दूसरा प्रश्न में बोल दे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ये पता करने के लिए तो चल इसको सॉल्व करते हैं। पहला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा लीप वर्ष है वो पता करना है। तो लीप वर्ष पता करना है तो क्या करेंगे, ये तो हमारा सैकड़ा वाला वर्ष नहीं है, सैकड़ा वाला वर्ष नहीं है तो इसमें 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो देखेंगे कि 4 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। तो 4 चौका 16 और 3 39, और 4 चौका 16, 3 38, 4 9 36, ये हमारा जो है पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये हमारा जनरल वर्ष हो जाएगा। लेकिन सवाल में लीप वर्ष पूछ रहा है। अब 3000 में भी 3000 सैकड़ा वाला वर्ष है, तो इसमें क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 30 से 4 नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा जनरल वर्ष हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, ये भी सैकड़ा वाला वर्ष है, तो इसमें भी 400 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 20 4 से कट रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब यही है कि यही हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा जनरल वर्ष है, तो इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 चौका 16, 3 37, 4 9 36, 1 18, ये भी हमारा नहीं कट रहा है, तो ये दोनों नहीं होगा, तीनों ए बी और डी नहीं होगा। सिर्फ जो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। एक और प्रश्न दे दिया हो और उसमें पूछ दिया हो कि कौन सा, मतलब निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे, सेम जो ऊपर में किए वही नीचे में करेंगे। इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 चौका 16, 3 30, 4 7 28, 2 24, ये तो पूरा पूरा कट रहा है 4 से। इसका मतलब कि ये हमारा लीप वर्ष है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। दूसरा देखते हैं,
2028 है तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, ये भी हमारा कट रहा है। इसका मतलब ये पूरा पूरा कट रहा है, तो ये हमारा लीप वर्ष है। और लीप वर्ष जनरल वर्ष हमको पता करना है, इसमें लीप वर्ष नहीं है वो, तो ये दोनों हमारा लीप वर्ष है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा देखेंगे, तीसरा में भी 4 से भाग करेंगे तो 4 चौका 16, 3 37, 4 नवा 36, 1 18, 4 चौका 16, 2 बच जा रहा है इसमें शेष, लेकिन ये जो हमारा ये लीप वर्ष नहीं होगा, इसलिए कि ये पूरा पूरा नहीं कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो 4 से इसमें भी भाग देंगे तो 4 चौका 16, 3 39, 4 नवा 36, 3 36, 3 और 6 36 और 4 नवा 36, तो ये भी हमारा लीप वर्ष है। इसका आंसर सिर्फ ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे कि एक साल में कितना महीना होता है और कौन महीना कितने दिन का होता है। तो दोस्तों एक साल में 12 महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसमें पता कैसे करेंगे कौन सा महीना कितने दिन का होता है, कौन 30 का होता है, 31 का होता है। जनवरी जो हमारा होता है वो या तो इसका एक तरीका है, या तो आप एक एक करके गिने, जैसे जनवरी 31 का होता है, फरवरी जो है कभी 28 का तो कभी 29 का होता है। लीप वर्ष रहेगा तो 29 का होगा और जनरल वर्ष में 28 का होता है। मार्च हमारा 31 का होगा, अप्रैल हमारा 30 का होगा, मई हमारा 31, जून 30, जुलाई 31 होगा और अगस्त ये भी 31 का होगा। ये 2 महीना जो है दोस्तों, ये दोनों महीना लगातार 31 का होता है। इसके बाद सितंबर का महीना 30 का होगा, फिर अक्टूबर 31 का होगा, नवंबर 30 का होगा और दिसंबर 31 का। पूरे 12 महीने में सिर्फ जुलाई और अगस्त ही एक मतलब यही दोनों महीना ऐसा है जो लगातार 31 का होता है, नहीं तो सब 31 का, फिर दूसरा 28, 30, 31, 30, 31 ऐसे होते हैं। एक तरीका तो यह है चेक करने का। दूसरा तरीका कैसे चेक करें, एग्ज़ाम हॉल में अगर कोई मतलब कोई महीने से क्वेश्चन पूछ दे और पता ना हो कि कोई ये महीना 30 का या 31 का है, तो इसका आसान तरीका है कि अपने मुट्ठी से भी पता कर सकते हैं कि ये जो महीना है कौन है। तो इसको गिनने के लिए कैसे गिनेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ जो उठा हुआ है वो 1 जनवरी से होगा और जो गिरा हुआ है ये फरवरी। तो जनवरी उठा रहेगा तो उठा हुआ है मतलब ऊंचा है तो वो 31 का होगा, और धंसा हुआ है यानी नीचा है तो वो कम दिन होगा या 28 का या 29 का होगा। तो जैसे ये जनवरी है तो 31 का होगा, नीचे वाला फरवरी 28, फिर उठा हुआ है तो यानी ज़्यादा है, ऊंचा है तो ये मार्च 31, मार्च अप्रैल 30, मई 31, फिर जून 30, जुलाई 31। अब इसके बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, जुलाई 31 का हो गया, अगस्त फिर यहाँ आ जाएगा तो ये भी 31 का, अगस्त के बाद सितंबर 30, सितंबर के बाद अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका ये। इस तरह से हम चेक कर पाएंगे कि कौन महीना कितने दिन का है। तो चलिए इस पर प्रश्न बनाते हैं। एक चीज़ और बता दें कि इस सब का जो रिमाइंडर कितना आएगा, इसका सबको अगर भाग देंगे 7 से तो इस सबका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा। अगर इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, इसका जो होगा रिमाइंडर इसका 3 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर 2 होगा, या तो अगर 28 का होगा तो 0 होगा, या 29 का होगा तो 1 होगा। मार्च का बात करें तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो 31 का होगा। इसका होगा तो 30 का होगा तो 7 चौका 28 और 30 में से 28 गया तो 2, शेष 2 बचेगा तो इसका 2 हो जाएगा। इसका 3 होगा, इसका 2 होगा और इस दोनों का भी 3 होगा। जुलाई और अगस्त का रिमाइंडर 3 हो जाएगा, फिर सितंबर का 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। इस तरह इस तरह का रिमाइंडर होगा। इस चीज़ को याद कर लेंगे। अब मान लें कि आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न दिया हो कि 4 मार्च 4 मार्च शुक्रवार है तो 17 अप्रैल
मान लें कि आज का दिन है 4 अप्रैल, 4 मार्च, आज 4 मार्च है, तो अगर दिया होगा कि 4 मार्च शुक्रवार है तो 17 अप्रैल कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो कैसे निकालेंगे? पहले देखेंगे कि मार्च का जो महीना है वो 30 का है या 31 का है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये उठा हुआ है मतलब ऊंचा जगह पे आ रहा है मार्च, तो इसका मतलब कि मार्च 31 का महीना है। मार्च 31 का महीना है तो क्या करेंगे, 31 में से 4 को घटाएंगे। 31 में से 4 दिन तो हम लोग को पता ही कि 4 तक मार्च है, 4 तक जो है शुक्रवार है, 4 को शुक्रवार है। तो 31 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 27। 31 में से 4 को घटाने के बाद कितना आएगा? 27। अब क्या करेंगे कि अप्रैल पूछ रहा है, 17 अप्रैल को कौन सा दिन है, तो इसमें 17 जोड़ेंगे। मार्च में तो 27 दिन रह गया और अप्रैल है तो अप्रैल 17 ही तक है, तो इसमें 17 हो जाए, यहाँ लिख देंगे। अगर अप्रैल के बाद मई रहता तो उसको भी बताएंगे कि 2 महीने के बाद का अगर प्रश्न पूछे तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीका है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 31 में से 4 घटे 27 बच गया, और 17 अप्रैल तो 17 यहाँ लिख देंगे। मार्च का तो अप्रैल ही होता है। अब क्या करेंगे, या तो यहाँ डायरेक्ट भाग करेंगे या जोड़ करके भाग करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, 7 चौका 28 तो जाएगा नहीं, 7 या 21, तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा? इसमें 7 से भाग करेंगे तो 6 हो जाए, बचेगा कितना बचेगा? 6। और इसमें भाग करेंगे तो इसमें अगर 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो शेष बचेगा 7 दूना 14 और 3 17, 3 बचेगा। अब क्या करेंगे, 6 और 3 को जोड़ देंगे तो 9 में फिर से 7 से भाग करेंगे, एक और भाग लगेगा, और उसके बाद भाग करने का जो रिमाइंडर आएगा हम लोग का, वो शेष जो बचेगा वो 2 बचेगा। अब 2 बचेगा। अब क्या करेंगे कि जो 4 मार्च शुक्रवार है तो शुक्रवार में 2 को जोड़ देंगे। तो शुक्रवार में जब 2 को जोड़ेंगे तो शुक्रवार में जब जो तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है? शनिवार, रविवार। कौन सा दिन आएगा? रविवार आएगा। तो 17 अप्रैल का जो दिन हो जाएगा वो रविवार का दिन होगा। आप लोग कैलेंडर में चेक कर सकते हैं कि 17 अप्रैल कौन सा दिन है। तो यहाँ तक क्लियर? आपको अगर एक और प्रश्न दिया हो इस तरह का और उसमें पूछ दे कि 9 जनवरी सोमवार है तो 22 फरवरी कौन सा दिन होगा? इसका रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया। एक एक को जोड़ेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है प्रश्न कि 9 जनवरी सोमवार है, कितना है? सॉरी, इधर से होगा। सोमवार है, 9 जनवरी सोमवार है तो 22, तो इसमें 9 जनवरी सोमवार है तो इसमें क्या जो रिमाइंडर हमारा 2 बचा है, इसमें 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इस 2 को इसमें जोड़ेंगे सोमवार में। तो सोमवार में 2 को जोड़ेंगे तो कितना? सोमवार, मंगल, बुध, बुधवार। तो 22 मार्च का जो दिन होगा, 22 फरवरी का दिन, 22 फरवरी का दिन बुधवार होगा, बुधवार का दिन होगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? अब चलते हैं अगले प्रश्न। मान लेते हैं कि एक प्रश्न और दिया हो, इसमें एक प्रश्न और दिया हो और प्रश्न हो कि 8 जनवरी रविवार है, 8 जनवरी रविवार हो तो 26 सितंबर
26 26 सितंबर कौन सा दिन होगा? सितंबर कौन सा दिन होगा? अब यहाँ तो एक महीना मतलब जनवरी फरवरी तो निकल जाता था। अब प्रश्न में अगर एग्ज़ाम हॉल में पूछ दे 2-3 महीने के बाद वाले का, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब मान लीजिए इस तरह का एक प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि 8 जनवरी रविवार हो तो 26 सितंबर कौन सा दिन होगा? 3 महीना 4 महीना 5 के बाद मतलब 5 महीना 6 महीना के बाद दिन का पूछ दे, के बारे में पूछ दे, तो इसका जो आंसर, इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। इसका जो आंसर आएगा या तो 2 तरह का आएगा। क्यों आएगा वो बता दे कि यहाँ जनवरी से लेकर के सितंबर, इसमें बीच में फरवरी भी आ रहा है। अगर साल यहाँ पर नहीं दिया हो कि कौन सा वर्ष है, डायरेक्ट दिया हो कि जनवरी से लेकर के सितंबर अक्टूबर नवंबर फरवरी के बाद का जो भी महीना हो दिया हो, और वर्ष यहाँ पर नहीं दिया हो, तो उसका जो आंसर आएगा या तो डाटा इनवैलिड आएगा इसका आंसर, या नहीं तो उसका 2 आंसर आएगा। एक में तो 28 फरवरी को लेकर रखना पड़ेगा या एक 29 फरवरी को लेकर के बनाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? अगर मान लेते हैं कि यही प्रश्न अगर हो और साल दिया हो, मान ले कि 17 पूछ दे सवाल कि 17 जनवरी 2011 रविवार हो तो 15 मई कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? यहाँ तो साल दिया हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें 15 मई ये भी पूछे। सवाल तो हमारा यही है कि 17 जनवरी 2011 रविवार है तो 15 मई कौन सा दिन होगा? यहाँ साल दिया हुआ है। अब जब साल दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2011 जो है ये कौन सा ईयर है, ये लीप वर्ष है या जनरल वर्ष है, ये पता करेंगे। तो जनरल वर्ष और लीप वर्ष पता करने के लिए हमने पहले आपको बता दिया है कि अगर वर्ष सैकड़ा में हो तो उसको 400 से भाग करेंगे, अगर सैकड़ा में नहीं हो तो उसको सिर्फ 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से भाग करने के बाद अगर वो वर्ष पूरा तरीके से कट जा रहा है तो इसका मतलब वो लीप वर्ष है। तो 2011 में 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो ये तो हमारा पूरा नहीं कटेगा। 4 पंचे 20 और 11 नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, ये जनरल वर्ष है। तो जब जनरल वर्ष होगा तो फरवरी का महीना जनरल वर्ष में 28 दिन का होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जनरल वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होगा, पूरे साल 365 दिन का होता है। तो उसी तरह से बनाएंगे इस प्रश्न को। तो मान लेते कि 17 जनवरी, तो जनवरी का महीना हमारा 31 दिन का होता है। जनवरी का महीना 31 दिन का होता है तो 31 में से 17 को घटा देंगे। 31 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 14। जनवरी के बाद अब आएगा फरवरी, मई तक लेके जाना है हमको, तो जनवरी के बाद आएगा फरवरी। फरवरी का महीना हमारे लोग का होगा, यहाँ लिख देते हैं जनवरी फरवरी। फरवरी का महीना हम लोग का 2011 है, तो इसका मतलब ये जनरल वर्ष है, तो फरवरी का महीना 28 दिन का होगा। तो 28 महीना फरवरी पूरा लिया जाएगा। फिर मार्च 31 का होगा, और अप्रैल पूरा महीना लेंगे, अप्रैल का 30 दिन, और मई तक लेना है, मई 15 तक ही लेना है, क्या कि 15 मई ही पूछ रहा है। तो 15 मई तक, मई 15 दिन हो जाएगा, मई में 15 दिन होगा। अब यहाँ तक तो ले लिए। अब इसमें अब क्या करेंगे कि सबका रिमाइंडर शेष निकालेंगे कि इस सब का रिमाइंडर कितना था। सब में 7 से भाग करेंगे तो 14 में 7 से भाग करेंगे, 14 में 7 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल 0 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। 28 में भी अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 चौका 28 पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा? 28, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा रिमाइंडर। अब क्या करेंगे कि यहाँ मार्च दिया हुआ है, मार्च दिया हुआ है तो मार्च कितना? 31 है, तो 31 तो पूरा 7 से नहीं कटेगा, 7 चौका 28, इसका रिमाइंडर 3 बच जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? इसका रिमाइंडर
3 बच जाएगा। अब अप्रैल 30 का महीना होता है, तो इसमें 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। 7 चौका 28, 30 में से 28 गया तो 2। अब यहाँ 15 है, तो 15 में 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, और इसका रिमाइंडर 14। 15 में से 14 जाएंगे तो 1, इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देंगे, इस सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। 0 0 मतलब इस पूरा जोड़ने के बाद इसका जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे कि प्रश्न में 7 जनवरी 2011 रविवार है। क्या है? 7 जनवरी 2011 रविवार है। रविवार में क्या करेंगे, जो हमारा जोड़ने के बाद आया वो 6 आया, तो इसमें 6 दिन ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो रविवार में जब 6 दिन जोड़ेंगे, तो कौन सा दिन हो जाएगा? तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। जब रविवार में 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा शनिवार। तो इसका मतलब है कि 15 मई का दिन ये हो जाएगा शनिवार। 15 मई का दिन शनिवार का दिन होगा। एग्ज़ाम में अगर दिया हो इस तरह का, तो इस तरह आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया 15 मई का दिन शनिवार का दिन होगा। बहुत ईजी है, सिंपल है। बस इसका जो ट्रिक है वो जानने की कोशिश कीजिए आप लोग और उसको समझिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि इसमें एक और प्रश्न दिया हो, क्वेश्चन दिया हो कि 17 जनवरी 2012, आपको एक लीप वर्ष में दिया हो, 17 जनवरी 2012 रविवार है तो 15 नवंबर कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? 17 जनवरी 2012 रविवार का दिन है, तो 15 नवंबर कौन सा दिन होगा? तो क्या करेंगे, जनवरी कितना दिन का है? तो 31 में से 17 को घटाएंगे, कितना आएगा? 14। 31 जनवरी मतलब 31 जनवरी जो है 31 का महीना, उसमें 17 से घटा देंगे, 17 तक पता ही है, तो 17 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14। अब जनवरी के बाद फरवरी 28 दिन का, 29 दिन का। तो यहाँ 2012 है, तो 2012 ये चेक करेंगे कि ये लीप वर्ष है, तो 2012 हमारा लीप वर्ष है। ये क्या है? लीप वर्ष है। इसमें 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब लीप वर्ष हो तो उसका जो फरवरी का महीना होगा, फरवरी में जो दिन होगा वो फरवरी 29 दिन का होगा, तो फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। यहाँ 29 लिख लेंगे। जनवरी, फरवरी के बाद मार्च कितने दिन का होगा? तो 31। अप्रैल 30 और मई तक अप्रैल 30। उसके बाद कहाँ तक जाना? नवंबर तक जाना है। मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर दिया हुआ है। नवंबर कहाँ तक? 15 तक। 15 नवंबर तक ही जाना है, जहाँ तक दिया हो क्वेश्चन में वहीं तक। तो ये हो गया। अब इस सबका रिमाइंडर निकालना है। क्या करना है? रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे? सब में 7 से भाग करेंगे, तो 14 में 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 7 से 14 पूरा कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 0। 29 में 7 से भाग करेंगे तो 7 चौका 28, इसका जो शेष बच जाएगा वो 1 बचेगा। 29 में से 28 को हटाएंगे तो 1 बच जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब मार्च 31 का महीना है, तो मार्च 31 का महीना, तो इसका रिमाइंडर 3 होगा। 28 में से मतलब 31 में से 28 को घटाएंगे, 7 चौका 28, 3, इसका आ जाएगा 2। फिर 31 वाला याद रखिएगा आप लोग कि 31 का 3 हो जाएगा, 30 का 2,
31 का 3, 31 का 3, 30 का 2 रिमाइंडर आएगा, 31 का 3 आएगा, और 15 है तो 15 में 7 दूना 14, इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जहाँ जहाँ 7 पड़ेगा उसको काटते जाएंगे। तो ये 3, एक 4 और 4 और 3 7 कट गया। फिर 2, 3 2 5 और 2 7, ये भी कट गया पूरा। अब यहाँ 3 3 6 1 7, ये भी कट गया, बचेगा सिर्फ 2। कितना बचेगा, या तो ऐसे भी निकाल सकते, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष 2 बचेगा, 2 बचेगा। या तो पूरा को जोड़ लीजिए आप और फिर 7 से भाग कर लीजिएगा तो भी 2 ही आएगा। अब लोग पूरा जोड़ करके 7 से भाग करके चेक कर लीजिए, इसका रिमाइंडर भी 2 ही आएगा। अब यहाँ सवाल है कि 17 जनवरी 2012 को रविवार है। 17 जनवरी 2012 रविवार का दिन है, तो इसमें रविवार में 2 2 ऐड कर देंगे। 2 को ऐड करेंगे तो रविवार के बाद 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा मंगलवार हो जाएगा, इसका आंसर मंगलवार हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। एक तरीका ऐसे ही बना सकते हैं मेथड 2 से कि आप लोग महीना है तो पता ही चलेगा होगा, याद इतना बना दिए हैं कि आपको तो याद ही होगा कौन महीना कितने दिन का है। 31 का है तो उसमें 7 से भाग देंगे, 30 का है तो 28 का है तो भी 7 से भाग देंगे, जो भी जितना समय 7, उसका रिमाइंडर कितना आएगा उसको लिखते चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ जो बनाए हैं तो यहाँ 14 था तो 14 में 14 का रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर फरवरी 29 का है तो 29 का रिमाइंडर है तो फरवरी का जो ये फरवरी 29 का इसमें 7 भाग 1 आ जाएगा। 29 में 7 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर शेषफल 1 आएगा। फिर फरवरी के बाद मार्च, एक 3 आएगा बचेगा, इसका रिमाइंडर मार्च 31 का होता है, इसलिए मार्च का बाद अप्रैल 30 का होता है तो इसका 2, अप्रैल के बाद मई 30, 3, मई के बाद जून 2 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर। जुलाई अगस्त का 3 3 आएगा क्योंकि 31 का महीना होता है, और जुलाई अगस्त सितंबर का 2, अक्टूबर का 3 और नवंबर हमको 15 तक लेना था तो 15 14, 7 दूना 14, और 15 में से 14 कटेगा तो 1। अब इस सबको क्या करेंगे, 3 3 6 1 7 कट गया, 2 2 4 3 7 ये भी कट गया। अब 3 3 6 1 7 ये भी कट गया, बच गया सिर्फ 2। कितना बच गया, सिर्फ 2 बच गया। तो सवाल दिया हुआ था कि रविवार है, सवाल में है 17 जनवरी रविवार है, तो रविवार में 2 को जोड़ देंगे तो इसका मंगलवार आंसर हो जाएगा। इस तरह भी आप लोग बना सकते हैं, मंगलवार। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा तो एक ही साल के बाद बारे में है, तो बन गया सवाल। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में एग्जामिनर 5 साल के बाद का बात पूछते कि 2010 में इतने तारीख को ये दिन था, तो 2015 16 17 में कौन सा दिन रहा होगा, इस महीने में इतने तारीख को, इस तरह का सवाल दे दे तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो ये भी बहुत ईजी है। चलिए एक सवाल हम इस पर बनाते हैं कि मान लीजिए सवाल है, ले लेते हैं 10 जनवरी 2010 ले लेते हैं। 10 जनवरी 2010 शनिवार है, शनिवार का दिन है। तो 15 मार्च 2015 कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, इस तरह का सवाल हो कि 10 जनवरी 2010 का दिन शनिवार का है, तो 15 मार्च 2015 कौन सा दिन होगा। 15 मार्च 2015 में जो 15 मार्च है वो कौन सा दिन होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2010 ये लीप वर्ष है या जनरल वर्ष है ये पता करना पड़ेगा।
तो जनरल वर्ष पता करने के लिए कहा है, तो इसमें 4 से भाग करेंगे, लेकिन 4 से 2000 मतलब पूरा पूरा नहीं कट रहा है, जिसका मतलब ये जनरल वर्ष है। तो 2010 ये जनरल वर्ष है, तो इसका जो साल पूरा दिन 365 हो जाएगा। 365 होगा। 10 जनवरी जो है 10 तक तो दिया ही हुआ है, तो इसमें से क्या कर 10 तक हमको पता है, तो 10 को घटा देंगे। तो 365 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 355 दिन बच जाएगा। 10 जनवरी तक तो हम लोग को पता ही है, तो 365 में से 10 घटा देंगे तो बच जाएगा 355। अब 2011 जो है वो कितने दिन का होगा, तो 2011 इसमें भी 4 से भाग करेंगे, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी 365 दिन है। 2012 ये हमारा लीप वर्ष है, इसलिए कि ये 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब ये 366 दिन होगा। 2013 भी हमारा 365। 2014 ये भी 365 दिन का साल होगा। और 2015 में मार्च तक लेना है। 2015 में मार्च तक ही लेना है। तो जनवरी 31 का, फरवरी कितना हो जाएगा 28 का। 2015 जो है वो जनरल वर्ष है, तो 28 हो जाएगा। और मार्च 15 ही मार्च तक लेना है, तो मार्च जो है हमारा 15 मार्च तक लेना है, तो ये हम लोग 15 मार्च तक ले लिए। यहाँ तक तो ले लिए। अब इस सब का क्या करेंगे, रिमाइंडर शेष निकालेंगे कि इसका शेष जो है रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो रिमाइंडर निकालने क्या करेंगे, सब में 7 से भाग करेंगे, तो इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 पंचे 35, इसका रिमाइंडर 5 बच जाएगा। इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 पंचे 35, 7 दूना 14, इसका जो रिमाइंडर आएगा इसमें 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो आ जाएगा कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 1 आएगा। ये जो 66 है तो इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 7 पंचे 35, 1 16, 7 दूना 14, और 16 में से 14 घटा तो इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर 1 आएगा। इसका 365 जो दिन होगा, जो साल 365 दिन का होगा उसका रिमाइंडर 1 आएगा। जो साल 366 दिन का होगा उसका रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसका भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। और यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करेंगे, हम 2015 में मार्च तक लेंगे, तो 31 में 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर हम लोग जानते हैं कि 31 का जो महीना होगा उसका रिमाइंडर 3 आता है, और 28 का जो महीना होगा उसका रिमाइंडर 2 आएगा। उसका रिमाइंडर 0। 29 जो फरवरी होगा, जो लीप वर्ष 29 का होगा उसका 1 होगा, लेकिन ऐसे जनरल वर्ष जो 28 का होता है उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। अब मार्च में 15 मार्च तक लेना है, तो इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 5 + 1 + 2 + 1 1 1 + 1 + 3 + 1। 0 लिखना तो ज़रूरी नहीं है। अब क्या करेंगे, जहाँ बस 7 पुर जाएगा उसको कट कर देंगे, तो 5 और 2 7 कट गया हमारा, 1 वीक निकल गया। अब यहाँ पे 3 1 4 5 6 7, 1 2 3 3 6 1 7 कट गया, तो ये कटेगा पूरा, तो ये 0 आ जा। कितना आ गया, 0। तब जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि 10 जनवरी को शनिवार है। इसमें 0 जोड़ेंगे तो शनिवार का शनिवार ही रह जाएगा, तो 10 जनवरी 2010 में शनिवार का दिन है, तो 15 मार्च 2015 में भी ये शनिवार ही रहेगा, शनिवार का दिन ही होगा, शनिवार का दिन होगा। यहाँ तक क्लियर। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न में यहाँ तक तो हम लोग जो आगे का पता करना था तो जोड़ते चले गए कि मतलब पहले का दिया हुआ था, आगे का पता करना था, तो पहले का जो दिन बताया गया है आगे का पता करने के लिए जोड़ दिए हम, यहाँ पर कुछ नहीं किए। अगर यही बाद का जो है दिन या तारीख बता दिया गया हो और उससे पहले का पूछ दे तब क्या करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि 15 अक्टूबर शनिवार है तो 4 मार्च कौन सा दिन होगा, पहले का पूछ दे, तो इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे। तो इस तरह के भी प्रश्न को करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। जैसे मान ले क्वेश्चन दे देगा कि 15
क्वेश्चन दे दे इस तरह का, 15 अक्टूबर शनिवार है, क्या है, शनिवार है, तो 4 मार्च कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। 15 अक्टूबर शनिवार है तो 4 मार्च कौन सा दिन होगा, क्या, तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले उल्टा आएंगे तो दिक्कत होगा, तो पहले सीधा चलेंगे तो मार्च से लेंगे, तो मार्च जो महीना होता है वो 31 का महीना होता है, तो 31 में से 4 को घटा देंगे, 31 में से 4 को घटाएंगे तो 27 फरवरी, मार्च 31 का महीना तो 27 आ जाएगा। 27 का जो रिमाइंडर बचेगा हमारा, 27 का रिमाइंडर कितना होगा, 6 7 या 21, 27 में से 21 को घटाएंगे तो 6 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, शेष 6 बचेगा। अब मार्च हो गया, अप्रैल कितना का, तो अप्रैल 30 का, इसमें भी 7 से करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अब मई का महीना कितने दिन का होता है, तो भाई मई का महीना 31 दिन का होता है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। मई के बाद जून का महीना 30 दिन का होता है, इसको 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा। जून के बाद जुलाई 31 का आता है, इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा, 7 से भाग करेंगे तो। जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त भी 31 का महीना होता है, इसको भी 7 से भाग करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब अगस्त के बाद सितंबर 30 का होता है, इसका रिमाइंडर 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब यहाँ तक तो ले लिया, अब सितंबर के बाद अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक ही लेना है। कहाँ तक लेना है, 15 अक्टूबर तक, तो 15 अक्टूबर तक लेंगे तो 15 में 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करेंगे कि जो जितना भी रिमाइंडर हमारा बचा, जितना भी शेष आया है, सबको जोड़ते चले जाएंगे, या जो जहाँ 7, या तो जोड़ करके एक बार 7 से भाग देंगे, या जहाँ 7 पड़ेगा उसको काट देंगे। जैसे मान लेते यहाँ 3 6 1 7, इसको कट कर दिया, फिर ये 2 2 4 3 7, ये भी कट गया। अब 6 और 2 8 बच गया। अब यहाँ जो 8 बचा, इसमें क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो प्रश्न दिया हुआ है कि 15 अक्टूबर शनिवार है, 15 अक्टूबर शनिवार है तो 4 मार्च कौन सा दिन होगा, तो मार्च शनिवार में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो शनिवार से 1 घटाएंगे तो शनिवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन होता है, शनिवार से 1 दिन का पहले, 1 दिन का जो दिन होता है शनिवार से शुक्रवार का दिन होता है। शनिवार से पहले वाला जो दिन होता है वो शुक्रवार। तो यहाँ हो जाएगा कि 4, यहाँ लिख देते हैं कि 4 मार्च का दिन शुक्रवार का दिन हो जाएगा, होगा। समझ में आ गया दोस्तों यहाँ तक कि अगर बाद का दिन पता करना तो यहाँ पर जोड़ देते, लेकिन पहले का पूछ रहा है कि पहले आगे का दे करके पीछे का पूछ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या कुछ नहीं करना है, बस जोड़ घटाव करना है। यहाँ पर घटा देना है, पीछे के बारे में पूछेगा तो घटाना है, आगे के बारे में पूछेगा तो जोड़ देना है, बाकी सेम इसी तरह करना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।